खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। खुदावंद की तरफ रुजू करने में ताख़ीर ना कर। हमारे लिए आज की पहली तलावत यशुआ बिन सिराह की किताब, उसका 5वां बाब, पहली 8 आयात। अपने माल पर दिल ना लगा और ना कह कि मुझ में ताकत है। अपनी हवस की पैरवी ना कर और ना अपनी कुवत को अपनी ख्वाहिशात पर हावी होने दे। और ना कह कि मुझ पर कौन गालिब आएगा, क्योंकि खुदावंद तुझसे ज़रूर इंतकाम लेगा। मत कह कि मैंने गुनाह किया है तो मेरा क्या हर्ज हुआ है, क्योंकि खुदावंद नहायत साबिर है। मुआफ़ शुदा गुनाह के बारे में बेखौफ ना हो कि तू गुनाह पर मजीद गुनाह करे। और तू मत कह कि उसकी रहमत अजीम है, वो मेरे बहुत गुनाहों को बख्श देगा, क्योंकि रहमत और गज़ब दोनों उसके पास हैं और ख़ताकारों पर उसका गज़ब नाजिल होगा। गुनाहों से फिरने और खुदावंद की तरफ रुजू करने में तामुल ना कर और हर रोज़ ताख़ीर करने से बाज आ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मुबारक है वो आदमी जिसने खुदावंद पर तवक्कुल रखा हुआ है। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 1, उसकी पहली से चौथी और फिर छठी आयत। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और ख़ताकारों की राह में कदम नहीं रखता और ना ठट्ठा बाजों की मजलिसी में बैठता है, बल्कि जिसकी मुसर्रत खुदावंद की शरीयत में है और जो दिन रात उसी की शरीयत पर ध्यान लगाता है। वो उस दरख्त की मानिद है जो पानी की नहरों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फल देता है, जिसके पत्ते नहीं मुरझाते। जो कुछ वो करता है कामयाब होता है। शरीर ऐसे नहीं, हरगिज ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानिद हैं जिसे हवा उड़ा ले जाती है। क्योंकि खुदावंद सादिकों की राह पहचानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। मुबारक हैं वो जो खुदा के कलाम को अच्छे और नेक दिल में संभाले रहते हैं और साबित कदमी से फल लाते हैं। हालेलुया। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस, उसका 9वां बाब, 41वीं से 50वीं आयत तक। इसलिए जो कोई मेरे नाम पर तुम्हें एक प्याला पानी पीने को दे, इस लिहाज से कि तुम मसीह के हो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपने अजर से हरगिज़ महरूम ना रहेगा। और जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाते हैं किसी को ठोकर खिलाए, उसके लिए ये बेहतर है कि खरास का पाट उसके गले में डाला जाए और वो समुंदर में फेंका जाए। और अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। जिंदगी में टुंडा दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 हाथ रख कर तू जहन्नुम में जाए, उस आग में जो बुझती नहीं, जहां उनका कीड़ा मरता नहीं और आग बुझती नहीं। और अगर तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। जिंदगी में लंगड़ा दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 पाँव रख कर तू जहन्नुम में डाला जाए, उस आग में जो बुझती नहीं, जहां उनका कीड़ा मरता नहीं और आग बुझती नहीं। और अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। खुदा की बादशाही में काना दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 आंखें रख कर तू आग के जहन्नुम में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा मरता नहीं और आग बुझती नहीं। क्योंकि हर शख्स आग से नमकीन किया जाएगा और हर कुर्बानी नमक से नमकीन की जाएगी। नमक अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर नमक बेमज़ा हो जाए तो उसे किससे मज़ेदार करोगे। अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो।
پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔